बयान लेना। बिहार के मोकामा गोलीकांड में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है और वे अभी भी जेल में ही रहेंगे। ये मामला मोकामा के पंचमहला थाना में 22 जनवरी को हुई गोलीबारी से जुड़ा है। इस गोलीबारी के बाद अनंत सिंह पर कई आरोप लगाए गए थे, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप शामिल है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा इलाके में गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। गोलीबारी की घटना के बाद से मोकामा में तनाव का माहौल था। पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंत में 24 जनवरी को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने केस डायरी की मांग की और अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इस समय उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हो चुके हैं, जिनमें गोलीबारी, धमकी और जान से मारने की कोशिश के आरोप शामिल है। आपको बता दें, मोकामा गोलीकांड के मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें से एक मामला सोनू मोनू की मां द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने उनके घर पर गोलीबारी की। इसके अलावा एक अन्य मामला मुकेश सिंह ने दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने सोनू मोनू पर घर में ताला लगाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एक और मामला उदय यादव ने दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। इसके अलावा मुकेश सिंह की पत्नी हीरा देवी ने भी एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें सोनू मोनू और अन्य आरोपियों पर गोलीबारी करने का बड़ा आरोप है। वैसे मोकामा में हुए इस गोलीबारी कांड को लेकर स्थानीय राजनीति में भी हलचल मच गई है। अनंत सिंह का नाम बिहार के प्रमुख बाहुबली नेताओं में लिया जाता है। उनका प्रभाव मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा है और इसी कारण उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले की गंभीरता और राजनीति पर पड़ने वाला असर को लेकर अभी चर्चा हो रही है। इस मामले में पटना जिला कोर्ट में आगे की सुनवाई जारी रहेगी और इसके बाद ही अनंत सिंह के भविष्य पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वैसे 22 जनवरी को हुई गोलीबारी के दौरान पुलिस का कहना था कि लगभग 10 से 20 राउंड गोलियां चली थी, जबकि पहले 100 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। गोलीबारी के पीछे एक विवाद था, जिसमें सोनू मोनू ने मुंशी मुकेश सिंह के घर पर ताला लगा दिया था। इसके बाद मुकेश सिंह ने अनंत सिंह से मदद मांगी थी। अनंत सिंह ने अपने समर्थकों को मुंशी के घर पर ताला खुलवाने भेजा था और बाद में वो खुद भी वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्ष के बीच भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लगी थी, जिसमें मोकामा में तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद मोकामा और आसपास के इलाकों में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। गोलीबारी के बाद से ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और अनंत सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इस घटनाक्रम के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वैसे ये मामला बिहार की राजनीति में एक नई बहस का विषय बन गया है। मोकामा में बाहुबली नेताओं का प्रभाव हमेशा से ही रहा है और इस घटना ने इस क्षेत्र की राजनीति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। अनंत सिंह का नाम बिहार के एक प्रमुख अपराधी और बाहुबली नेता के रूप में लिया जाता है और उनके खिलाफ उठ रहे आरोपों से उनकी राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार में बाहुबली नेताओं की राजनीति हमेशा से विवादों में रही है। ऐसे नेताओं पर आरोप होते हैं कि वे अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। मोकामा गोलीकांड ने यह साबित कर दिया कि बिहार के बाहुबली नेताओं की ताकत और प्रभाव अब भी कायम है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना भी एक जटिल काम है। वैसे अगले कुछ दिनों में मोकामा गोलीकांड के मामले में और भी घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में इस मामले का क्या असर पड़ेगा। इस मामले की पूरी जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि अनंत सिंह का भविष्य क्या होगा और क्या वो अपनी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने में सफल होंगे या नहीं। इस समय मोकामा के क्षेत्र में राजनीति के अलावा इस मामले को लेकर सामान्य जनता में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि बाहुबली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई
होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधी नेताओं का प्रभाव खत्म हो सके। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्थानीय राजनीति और बाहुबली नेताओं का प्रभाव कभी भी कम नहीं होगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि मोकामा गोलीकांड ने बिहार की राजनीति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और इस मामले में जुड़े घटनाक्रम और कोर्ट के फैसले आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।